क्लास 7th हम आपके इंग्लिश रीडर में आज लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और लेसन के साथ हम पीछे के एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर भी इसी सेम वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये लेसन है। हैव यू हर्ड अबाउट द रामकृष्ण मिशन? क्या आपने रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना है? दिस मिशन हैज़ इट्स ब्रांचेज इन मैनी सिटीज़, यानी इसकी बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे छोटे छोटी जगहों पर इसकी शाखाएं हैं। इंडिया में भी और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी, जैसे ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट ऑल्सो रन्स मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया, यानी बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी चलते हैं इनके। द मिशन डज अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प द पुअर एंड टू एजुकेट द यंग। इस मिशन के तहत बहुत सारे गरीबों की मदद होती है और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। द मिशन इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन सेंट ऑफ आवर टाइम, श्री रामकृष्ण परमहंस, यानी इस मिशन का नाम अपने समय के एक बहुत बड़े भारतीय संत के ऊपर पड़ा है जिनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण सेड दैट ऑल मैन आउट टू लिव लाइक ब्रदर्स एंड दैट नो वन शुड क्वेरल इन द नेम ऑफ रिलीजन। उनका मानना था कि हर किसी को भाईचारे से रहना चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ही वॉज अ हिंदू सेंट, क्योंकि एक वो हिंदू संत थे, लेकिन ही टॉट ऑल द रिलीजन लीड यू टू द सेम गोल। उन्होंने पढ़ाया कि जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, वो सब एक ही चीज़ सिखाते हैं। दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन द आइडिया, इस तरीके से वो समझाते थे। ऑल्दो पीपल में बात इन द सेम रिवर एंड ड्रिंक द सेम वाटर, दे कॉल वाटर बाय डिफरेंट नेम्स। यानी वो बताते थे कि लोग अगर सेम नदी में नहाते हैं या सेम तरीके का पानी पीते हैं, फिर भी वो पानी को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे कुछ उसे जल कहते हैं, कुछ उसे पानी कहते हैं और कुछ वाटर कहते हैं। सिर्फ मूर्ख होगा ऐसा इंसान, ओनली फुलिश पीपल थिंक दैट जल, पानी एंड वाटर आर डिफरेंट थिंग्स, अगर वो ये मानता है कि जल, पानी और वाटर अलग अलग है। इन द सेम वे ओनली फुलिश पीपल विल क्वारल इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसी तरीके से सिर्फ मूर्ख होंगे जो धर्म के नाम पर लड़ाई करेंगे और भूल जाएंगे कि वो एक ही भगवान की पूजा करते हैं अलग अलग नाम से। श्री रामकृष्ण डिड नॉट गेट हिज आइडिया फ्रॉम बुक्स, यानी उन्होंने किताबों से ये आइडिया नहीं लिया था। वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गए थे और यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं गए थे। ही वॉज बॉर्न इन 1836 और बहुत अर्ली लाइफ में वो एक पंडित पुजारी बन गए थे एक मंदिर में। ही फाउंड ग्रेट हैप्पीनेस इन बीइंग अ प्रीस्ट, और उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन सर्विस ऑफ काली द डिवाइन मदर, whom he worshipped in the temple of दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर के मंदिर में वो काली माता की पूजा करा करते थे। ही लिव्ड अ डीपली रिलीजियस लाइफ, वो बहुत धार्मिक जीवन जीते थे, दिन रात वो प्रेयर करते थे। ही लेड अ वेरी हार्ड लाइफ एंड ऑफन वेंट विदाउट फूड एंड वाटर, और बहुत कठोर तपस्या वो करते थे। कई बार वो बहुत दिनों तक बिना खाने पानी के भी रहते थे। दिस अपसेट हिज हेल्थ बैडली बट ही डिड नॉट माइंड इट। इससे कई बार उनकी हेल्थ बुरी तरह प्रभावित होती थी, लेकिन वो इसका लोड नहीं लेते थे। ही कंटिन्यूड टू डिवोट ऑल टाइम्स टू हिज रिलीजियस ड्यूटीज, यानी वो अपने धार्मिक गतिविधियाँ जितनी भी थी उनको समय दिया करते थे। इट इज सेड दैट वंस ही वॉज इन समाधि फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एंड इन दिस समाधि ही हैड अ विजन ऑफ डिवाइन मदर। द विजन बॉट हिम अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिलीजन। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो समाधि में थे 6 महीने के लिए, और इस समाधि में उन्हें माता दिखाई दी, यानी काली माता, और इससे उनके अंदर एक नया विजन आया कि अब उन्हें धर्म में कुछ नया करना है। Unlike most holy men, Sri Ramakrishna was not satisfied with knowing the truth of his own religion. जैसा कि और धार्मिक लोग होते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं कि हमें हमारे रिलीजन यानी हमारे धर्म के बारे में इतना पता है और यही सच है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। He desired to have the same understanding of other religion. इन्हें लगा कि मुझे और धर्मों के बारे में भी इसी तरीके से पता होना चाहिए। And for this he felt that he ought to live the disciplined life laid in every one of them. और वो इसीलिए चाहते थे कि वो हर तरीके की जो भी जीवन बताया गया है हर तरीके के धर्म में, उस तरीके से रहकर देखें। टू अंडरस्टैंड इस्लाम ही लिव द लाइफ ऑफ अ पायस मुस्लिम, यानी कि इस्लाम समझने के लिए उन्होंने एकदम पवित्र मुसलमान का जीवन जिया। इस दौरान उन्होंने क्या करा? ही ऑफर्ड प्रेयर्स 5 times a day लाइक अ ट्रू मुस्लिम, और एक सच्चे मुसलमान की तरह उन्होंने 5 बार एक दिन में प्रेयर करी, यानी नमाज अदा करा। श्री रामकृष्ण देन लिव्ड अ डिसिप्लिन लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन, फिर उन्होंने एक क्रिश्चियन की लाइफ जीकर देखी और एंड में उन्हें क्रिस्ट दिखाई दिए। ही स्टडीड द टीचिंग ऑफ बुद्ध एंड महावीर, उन्होंने बुद्ध के बारे में भी पढ़ा। ही ऑल्सो स्टडीड एवरीथिंग दैट सीक आउट टू नो अबाउट
हिज रिलीजन, फिर उन्होंने सिख धर्म के बारे में करा. हिज विजन्स एंड स्टडी प्रूव टू हिम दैट ऑल रिलीजन टीच द सेम ट्रूथ एंड लीड द सेम गोल. और उन्होंने इससे जाना कि हर तरीके का जो धर्म है वो एक ही चीज़ बताता है और उनका अंत एक ही जगह पर है. और इसीलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड से कहा, ही टॉट द वर्ल्ड दैट इट इज़ नॉट वाइज टू क्वेरल ओवर नेम्स, नाम में क्या रखा है. श्री रामकृष्ण ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड दैट एवरी वन शुड लिव अ प्योर लाइफ. उन्होंने कहा कि एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिसमें विदाउट केयरिंग फॉर वेल्थ, पावर और फेम, यानी हमें पैसा, नाम, इनके लिए केयर नहीं करना चाहिए. ही टॉक्ड अबाउट अ लोटस एज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ लाइफ. उन्होंने कमल का एग्जाम्पल दिया. अ लोटस डड नॉट गो टू द बीज बट द बीज फ्लो अराउंड इट बिकॉज इट हैज़ हनी टू गिव. यानी लोटस जो रहता है वो मधुमक्खियों के पास नहीं जाता है, जबकि मधुमक्खियाँ उसके पास आती हैं. इन द सेम वे इफ़ वी लीड अ प्योर लाइफ, इसी तरीके से अगर हम सात्विक जीवन जिएंगे एंड हैव समथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड, पीपल विल फ्लॉक अराउंड अस. और हमारे पास देने के लिए कुछ होगा तो लोग हमारे आसपास यूं ही घूमेंगे. श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ लिव्ड सच अ लाइफ एंड ही अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स. उन्होंने खुद भी ऐसा जीवन जिया और उनके बहुत सारे शिष्य होते चले गए. वन डे अ यंग मैन केम टू सी हिम. हिज नेम वॉज नरेंद्र. एक दिन उनसे एक यंग मैन मिलने आए जिनका नाम था नरेंद्र. ही वॉज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी एंड ही डिज़ायर्ड टू नो द ट्रूथ अबाउट गॉड. तो वो एक कॉलेज में पढ़ते थे और वो सच्चाई जानना चाहते थे कि भगवान क्या है. हिज यूनिवर्सिटी डिड नॉट हेल्प हिम इन दिस. कॉलेज से उनको कोई सहायता नहीं मिली. सो ही आस्क्ड ऑल द सेंट्स एंड हॉली मैन ही मेट. तो उसने हर किसी से पूछा, हर संत, हर साधु, हर सन्यासी से, कि क्या आप भगवान में मानते हैं और क्या आपने उन्हें देखा है. तो सबने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, हम भगवान में मानते हैं लेकिन हमने उन्हें देखा नहीं है. दिस डिज नॉट सेटिस्फाई नरेंद्र. इनसे उनको संतुष्टि नहीं हुई तो वो रामकृष्ण के पास पहुँचे. डू यू बिलीव इन गॉड सर? उन्होंने कहा हाँ, मैं मानता हूँ. बट हाउ डू यू नो दैट गॉड एग्जिस्ट, हैव यू सीन हिम? मगर आपको कैसे पता कि वो होते हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? तो उन्होंने कहा, आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू. जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे मैं भगवान को देखता हूँ. दिस वॉज द आंसर दैट नरेंद्र हैड बिन लुकिंग फॉर. यही जवाब था जो नरेंद्र चाहते थे. एट लास्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, हियर इज़ अ मैन हु हैज़ सीन गॉड. और आखिरकार उन्होंने खुद से कहा कि यही वो आदमी है जिन्होंने भगवान को देखा है. एंड ही स्टूड देयर. वो वहाँ खड़े हो गए. श्री रामकृष्ण टच्ड हिम. रामकृष्ण ने उन्हें हाथ लगाया. एंड ही बिगेन टू फील एज इफ द होल वर्ल्ड वॉज स्पिनिंग राउंड हिम. और ऐसा लगा कि उनके आसपास का सारा जो वर्ल्ड था, पूरा संसार घूमने लगा. सून आफ्टर ही बिकेम अ डिसिप्लिन ऑफ श्री रामकृष्ण. और वो उनके शिष्य बन गए. यंग नरेंद्र लेटर बिकेम द फेमस स्वामी विवेकानंद. ये नरेंद्र वही थे जो बड़े होकर स्वामी विवेकानंद बने, जिन्होंने रामकृष्ण के मैसेज को पूरी जगह पर फैलाया, हर जगह पर, पूरे वर्ल्ड में. श्री रामकृष्ण नेवर टच्ड मनी. रामकृष्ण ने कभी उन पैसे नहीं छुए. स्वामी विवेकानंद जानना चाहते थे कि क्या होगा अगर रामकृष्ण पैसे छुएंगे. तो एक दिन जब रामकृष्ण सो रहे थे तो उन्होंने एक सिक्का लिया और उनसे छू दिया. और एकदम से रामकृष्ण के हाथ टेढ़े हो गए और उनके शरीर में दर्द होने लगा. श्री रामकृष्ण वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट लव ऑफ ट्रूथ एंड हिज डिसलाइक फॉर द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड. ही लुक्ड अपॉन एवरी वुमेन एज द डिवाइन मदर. तो वो जाने जाते थे सच्चाई के लिए और उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं था. जिस भी औरत से वो मिलते थे वो उनके लिए माँ समान होती थी. श्री रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट गिविंग अप द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी वो सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं थे कि उन्हें मोह माया छोड़ी थी, वो दूसरों को सिखाते थे कि लोगों को खुश कैसे रखा जाता है. तो इसलिए वो अपना समय जो था सर्विंग द पुअर एंड हेल्पिंग अदर्स हु वर इन डिफ़िकल्टीज़, यानी गरीबों की सेवा करने में और जो लोग परेशानी में उनकी सेवा करने में बिताते थे. टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ पीपल फ्लॉक्ड राउंड हिम सीकिंग एडवाइस, विजडम और पीस ऑफ माइंड. यानी उनके जीवन के अंत तक लोग उनके आसपास आते रहे सिर्फ एडवाइस लेने, ज्ञान लेने. एवरी डे श्री रामकृष्ण यूज टू स्पेंड अबाउट 20 आवर्स विद विजिटर. 20 घंटे वो लोगों से मिलने में ही बिताते थे, जिनसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया. और इसलिए स्वामी विवेकानंद और कुछ और शिष्यों को लगा कि अब इतने सारे विजिटर्स को नहीं आने देना चाहिए. दे सेड, मास्टर यू मस्ट नॉट टायर योरसेल्फ लाइक दिस एंड नेग्लेक्ट योर बॉडी. उन्होंने कहा कि महाराज, अब आपको इस तरीके से अपने शरीर को थकाना नहीं चाहिए, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए. बट श्री रामकृष्ण डिड नॉट एग्री. ही रिप्लाइड, आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज टू हेल्प वन मैन.
देयर इज़ ग्रेट जॉय इन सर्विस, मगर उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी 20,000 बॉडीज़ भी कुर्बान कर सकता हूँ अगर किसी एक आदमी की मदद होती है तो, क्योंकि सर्विस देने में एक बहुत सुख रहता है। श्री रामकृष्ण डाइड इन 1886, उनकी मृत्यु हुई, बट हिज सर्विस डिड नॉट एंड विथ हिज डेथ, यानी उनकी सर्विस जो थी उनके मृत्यु के साथ ख़त्म नहीं हुई। वो आज भी अपने फॉलोअर्स के थ्रू, यानी उनके शिष्यों के थ्रू हमारी सेवा में लगे हैं और पीस का संदेश हमें देते हैं, और उनका जो ज्ञान है आज भी बहुत सारे लोगों में बढ़ता है। इसकी ग्लॉसरी देखते हैं। सेंट यानी कि एक बहुत अच्छा नेक इंसान, एक संत। गोल यानी आपका एक लक्ष्य। फुलिश मूर्ख। प्रीस्ट यानी जो हमारे जैसे मंदिर में पुजारी होता है, चर्च में फादर होते हैं, तो ये प्रीस्ट होता है जो इतना क्वालिफाइड रहता है कि वो हर तरीके की धार्मिक गतिविधियाँ कर सके। डिज़ायर यानी इच्छा। डिवोट यानी खुद को किसी चीज़ में एकदम झोंक देना। पायस यानी एकदम जो प्योर होता है, जो भगवान और धर्म में लगा रहता है। विजन देखना। फेम फेमस होना। बी तो हम जानते हैं मधुमक्खी। फ्लॉक यानी लोगों का झुंड या फिर एक जैसे लोगों का झुंड, जैसे भेड़ बकरी। प्लेजर खुशी की एक स्टेट होती है। डिसिप्लिन यानी एकदम सच्चा जीवन जीना जो कि एक तरीके के धर्म में विश्वास रखता है। टायर अपने आप को थका देना। विजडम यानी कि समझदारी। मैनकाइंड जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सबको मिलाकर एक जो बड़ा ग्रुप बनता है सब इंसानों का, उसे कहते हैं मैनकाइंड। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये आपके पेज नंबर 74 पर दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। वाई वॉज द रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश्ड, क्यों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन वॉज स्टैब्लिश टू रन मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया, जिससे इंडिया में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले जा सकें, जिससे गरीबों की मदद हो और यंग बच्चे पढ़ पाएँ। वाई स्क्वायरलिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन फुलिश, यानी धर्म के नाम पर लड़ाई मूर्खता भरी क्यों बताई गई है। ऑल द रिलीजन्स लीड टू द सेम गोल, क्योंकि हर रिलीजन का, हर धर्म का एक ही मकसद होता है। दे ऑल्सो टीच द सेम ट्रूथ, वो एक ही जैसी चीज़ें पढ़ाते हैं। इनफैक्ट पीपल वर्शिप द सेम गॉड, लोग एक ही भगवान की पूजा करते हैं अलग अलग नाम से, इसलिए इस बात पर लड़ना मूर्खता है। वॉट काइंड ऑफ लाइफ डिड श्री रामकृष्ण लिव एज अ टेम्पल प्रिस्ट, किस तरीके के जीवन उन्होंने जिया जब वो मंदिर में पुजारी थे। एज अ टेम्पल प्रिस्ट श्री रामकृष्ण स्पेंड ऑल हिज टाइम इन द सर्विस ऑफ काली द डिवाइन मदर, यानी वो काली माता की पूजा करने में पूरा समय निकालते थे। ही लिव्ड अ हैप्पी एंड डीपली रिलीजियस लाइफ, वो बहुत खुश थे और एक बहुत धार्मिक जीवन जीते थे। दिन रात वो प्रेयर में लगे रहते थे और बहुत हार्ड लाइफ जीते थे। कई बार वो बिना खाने और पानी के रहते थे, जिससे उनकी हेल्थ खराब होती थी। What did he do to understand Islam and Christianity? उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी समझने के लिए क्या किया था। इस्लाम के लिए उन्होंने एकदम मुस्लिम जैसा जीवन जिया था, जिनमें उन्होंने 5 बार नमाज पढ़ी, और क्रिश्चियनिटी समझने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन जैसी लाइफ जीकर देखी, जिससे उन्हें क्रिस्ट का विजन भी हुआ था। उन्हें पता चला कि अलग अलग रिलीजन को वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखना चाहते थे। हाउ डिड नरेंद्र प्रूव टू हिमसेल्फ दैट हिज मास्टर डिसलाइक्ड मनी, उन्हें कैसे अपने आप को पता चला कि जो उनके मास्टर थे यानी रामकृष्ण परमहंस, उन्हें पैसा पसंद नहीं था। ऐसे पता चला था कि नरेंद्र की इच्छा थी कि वो देखना चाहते थे क्या होगा अगर रामकृष्ण पैसे को छुएंगे। तो एक बार जब वो अस्लीप थे यानी नींद में थे, नरेंद्र ने एक सिक्का लेकर उनसे छुआ दिया। सडनली श्री रामकृष्ण हैंड बिकम बेंड, सडनली उनके जो हाथ थे एकदम से बेंड होने लगे, टेढ़े होने लगे। उनकी बॉडी जो थी बहुत ज़्यादा दर्द में हो गई, और इससे उन्हें पता चला कि उनके मास्टर को पैसे पसंद नहीं है। व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनका पहले का नाम क्या था। उनका पहले का नाम था नरेंद्र। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। तो ट्रू फॉल्स तो आपकी बुक में यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से देखते हैं हम। रामकृष्ण मिशन डज अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प पुअर एंड एजुकेट द यंग, हाँ ये ट्रू है कि बहुत सारे लोगों को मदद मिलती है। रामकृष्ण वॉज नॉट अ रिलीजियस मैन, वो एक धार्मिक आदमी नहीं थे, फॉल्स। रामकृष्ण का जन्म 1936 में हुआ था, ट्रू। रामकृष्ण बहुत 20 घंटे जो थे विजिटर्स यानी आने जाने वालों के साथ बिताते थे, ट्रू। अब यहाँ से हम देखेंगे फिर इन द ब्लैंक्स। गांधी जी एक रिलीजियस आदमी थे, बिल्कुल। मदर टेरेसा एक क्रिश्चियन संत थी। टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इज अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। ऑल स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन। पीपल ऑलवेज फ्लॉक्ड अराउंड गांधी जी एंड ही इज़ अ प्रीस्ट इन अ टेम्पल। अब हमें ये करना है, तो इसमें हमें बताना है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए नीचे दिया हुआ है गैलेक्सी ऑफ स्टार, फ्लॉक ऑफ
शिप होता है, पीपल भी आ सकता है इसमें। अब लोगों की तो क्राउड भी हो सकती है, इसलिए हम क्राउड करेंगे। हर्ड ऑफ यानी हर्ड किसका होता है, कैटल का, भेड़ बकरियों का। बैंड म्यूजिशियंस का होता है। क्राउड ऑफ पीपल, टीम ऑफ प्लेयर्स, स्वार्म ऑफ बीज एंड फ्लीट ऑफ शिप्स। इस तरीके से होगा ये। अब आपको प्रीफिक्स लगाना है डिस लगाते हुए। जैसे अपीयर लिखा है तो इसके आगे डिस लगाएंगे तो वो डिस अपीयर हो जाएगा। सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो हम शब्द के पहले लगाते हैं, सफिक्स जो उसके पीछे लगाते हैं। डिसअपियर, डिसऑनेस्ट, डिसलाइक, डिसओबे, डिसप्लीज, डिसरिगार्ड, डिससिमिलर, डिसएग्री। तो अब आपको वही यूज़ करते हुए यहाँ करना है। मिस्टर नटवरलाल इज़ अ डिसऑनेस्ट मैन, ये इसका आंसर यही है। आई डिसलाइक ईटिंग कचौरीज, मुझे कचौरी खाना पसंद नहीं है। द प्रिंसिपल इज डिसप्लीज्ड विथ दिस प्यून, डिसप्लीज्ड, डिसलाइक। यू शुडंट डैश डिसओबे, वी डिसएग्री। डोंट डैश अ प्रिस्ट यानी डिस्ट्रस्ट, disappears, disappear and dissimilar। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ये नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ के आपको 10 सेंटेंसेस अपने आप लिखना है। जैसे कि मैन आउट टू लिव लाइक ब्रदर्स, वी आउट टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, पीपल आउट टू लिव लाइक ब्रदर्स, यू आउट नॉट टू फॉरगेट दैट गॉड हैज़ मैनी नेम्स। तो इससे आपको टोटल 10 सेंटेंसेस बनाना है जो कि ऐसे बनेंगे। वी आउट टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, वी आउट टू प्रे एवरीडे यानी हमें सच बोलना चाहिए, रोज़ प्रे करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, हमें आलसी नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा गरीबों की हमें सहायता करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको 10 सेंटेंसेस बनाना है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेस थी, आउट टू एंड आउट नॉट टू, इसी के बेसिस पे एक लेट्स टॉक वाली एक्टिविटी है। लेट्स टॉक में आपको अपने पार्टनर से बात करनी है कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू आउट टू एंड व्हाट आउट नॉट टू। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वी आउट टू ओबे अवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की बात मानना चाहिए। लेट्स राइट में अगर हम देखें तो आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं अपने स्कूल टीम के, तो आपको सेट देना है अपने दोस्तों को कि क्या क्या करना है रूल्स में और क्या क्या नहीं करना है। और ये लास्ट एक्टिविटी भी आपके लिए है, आपको स्वामी विवेकानंद और मदर टेरेसा के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है, और जो भी जानकारी आप कलेक्ट करेंगे उसे सेंटेंसेस बना के लिखना है और उनकी फ़ोटोज़ लगा के एक स्क्रैप बुक बनानी है, एक प्रोजेक्ट जैसा है ये। तो ये लेसन अब हमारा फिनिश हो गया है।